हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भरोसे की क्लास में। मैं आपका स्काई सर। आज मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगा क्या होते हैं। जैसे इसमें बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताएं, तो लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे 3x1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से, या आप ए ऐसे टी लिखा रहता है। इसमें क्या होता है कि जो भी रो होता है उसको हम लोग कॉलम में बदल देते हैं। तो इसमें कितने रो थे? 3 रो थे तो 3 कॉलम हो जाएगा, और 1 कॉलम था तो 1 रो हो जाएगा। फिर हो गया 5, 1/2 और -1। ठीक है, जो इसमें 3 रोज थे इसमें 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये है, इसका अपने को ट्रांसपोज लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो पहला रो है, जैसे ये फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम में अपन बदल देंगे। तो फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 -1 2 एंड 3। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया 2x2। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3x3 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3x3, देन हमें वेरीफाई करना है पहला और दूसरा पॉइंट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को वेरीफाई करता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो आप लिख देना प्रूफ। अब a प्लस बी निकाल लेता हूँ पहले। तो a प्लस बी निकालोगे तो क्या होगा बेटा? -1 -4 -5 2 और 1 3 -2, ये हो जाएगा 6 7 2 9, दिस इज 9, दिस इज -1, दिस विल बी 4 एंड दिस इज 2। कोई दिक्कत? अब अपन क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो भी रो में था उसको कॉलम में लिख दो। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। ठीक है, ये फर्स्ट का हम लोग प्रूफ दे रहे हैं। तो ये हमारा LHS था। अब RHS को करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 2 3 को आप किस में लिख दोगे? वहाँ पे रो में था तो यहाँ पे कॉलम में चला आएगा। 5 7 9, सो दिस विल बी 5 7 9 एंड -2 1 एंड 1। फिर बी ट्रांसपोज लिखो, बी ट्रांसपोज लिखो -4 1 -5 1 2 और 0, फिर हो जाएगा 1 3 और 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। ये 2x2 ऑर्डर नहीं है, ये 3x3 ऑर्डर है ना, 3x3। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। So since we observe that a प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो सिमिलरली ही आप इसका सेकेंड क्वेश्चन, आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे, है ना। साथ साथ अभी कीजिए, है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है एकदम।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो देखो, अब अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें क्या पता होता है, जैसे ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है -2 3 1 और 2। तो ऊपर वाले सवाल से हम लोग एक प्रॉपर्टी भी सीख चुके हैं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, और दूसरी प्रॉपर्टी ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे आप क्या सीख चुके हैं, इसको आप ग्लूकोज के फॉर्म में पी लीजिए, जिससे हमें ये पता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, और ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। और के इंटू ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो बेटा के तो कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमें याद होना चाहिए। तो देखो, यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है ए प्लस 2b ट्रांसपोज का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज, एंड दिस विल बी ए ट्रांसपोज 2 बाहर आ जाएगा और b ट्रांसपोज। हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है और b दिया है, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब इस क्वेश्चन को बोर्ड में कीजिएगा तो आराम से ऐसे लिखिएगा, गिवन दैट ए ट्रांसपोज ये है एंड बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -1 0 1 और 2 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हेंस बी ट्रांसपोज -1 0 1 और 2। अब ये अपने को निकालना था। सो नाउ ए ट्रांसपोज क्या है अपने पास, ए ट्रांसपोज जो है -2 3 -2 3 1 2 प्लस 2 से b में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 2 0 एंड 4। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो -2 इज -4 3 2 इज 5 1 और 2 और 4 इज 6 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बोर्ड में ये सारा केवल जो ये ग्रीन बॉक्स में जो ग्लूकोज करके लिखा है बेटा, ये याद करने के लिए जो भी ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे पढ़े हैं वो उनको पता है ग्लूकोज क्या है। इसको आप बोर्ड के एग्जाम के पेपर में नहीं लिखिएगा, ठीक है। बाकी जो भी मैंने वाइट कलर से सॉल्यूशन किया है वो आपको लिखना है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान पे रख लेना है आप। जेई पर्सपेक्टिव से ये सारे प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो क्या है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3। सो ए बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा, हाँ या ना। सो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। एंड 3 क्रॉस -1 so this will be -1 2 and 1
this is 4 minus 8 minus 4 3 क्रॉस 3। सो ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 2 और 1 4 -8 और -4 -3 6 एंड 3। ये अपना ए डॉट बी का ट्रांसपोज है। अब ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए का जब ट्रांसपोज होगा तो 1 क्रॉस 3, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 क्रॉस 3। 1 -4 3, 1 -4 और 3, 1 क्रॉस 3। और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज विल बी 3 क्रॉस 1, तो 3 क्रॉस 1। अब ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज अपने को कैलकुलेट करना है। सॉरी, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन के केस में ये चेंज हो जाता है। बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज तो क्या होगा? -1 1 इज -1, -1 और 4 इज 4, -3 2 -8 और 6 2 -8 और 6 1 -4 और 3। So since A dot B transpose is equal to B transpose dot A transpose, means LHS equal to RHS, hence verified। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। सिमिलरली ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज डॉट ए क्या कह रहा है? आइडेंटिटी के बराबर हमें प्रूफ करना है। सो कैसे करेंगे अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो? देखो, गिवन दैट ए इज इक्वल टू कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फिर? कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। LHS क्या है? ए ट्रांसपोज डॉट ए। सो 2 क्रॉस 2 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, this will be sin alpha into cos alpha minus cos alpha into sin alpha। यहाँ पे आ जाएगा क्या? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये ऐसे होगा ना, हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, एंड दिस इज आवर RHS।
वो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेंगे। अब ये करते हैं 7 का फर्स्ट। सो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and if A ट्रांसपोज इज माइनस ए, देन A जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। ये किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया। सो सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। बस इतना ही आसान है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर हो जाए तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक करना है तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 -1 0 और 1 1 -1 और 0। ये किसके बराबर है, -a के बराबर है। सो सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, हेंस ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज अपने को वेरीफाई करना है क्या, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गिवन दैट ए दिया हुआ है 1 5 6 7, और वहीं पे आप ए ट्रांसपोज निकाल लो, 1 5 6 और 7। अब फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ हम करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है। लेट P एक मैट्रिक्स मान लो जो क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज है। P एक ऐसा मैट्रिक्स है जो A प्लस ए ट्रांसपोज है। तो अगर P का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, सिंपल सा। तो P मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज कर दो, तो 1 + 1 = 2 6 5 11 6 5 11 and 7 is 14। तो P का हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, 2 11 11 14। ये किसके बराबर आ गया, सिंस P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, हेंस P that means A प्लस ए ट्रांसपोज
इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? आसान हो गया प्रूफ। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। जब वैल्यू दिया हुआ है तब तो निकालना काफ़ी आसान है। सिमिलरली अब आपका सेकेंड पार्ट कर देते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? लेट Q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो Q मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 इज -1, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0, 2 क्रॉस 2। सो Q का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 0 माइनस 1 1 कॉमा 0। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 माइनस 1 और 0। और ये किसके बराबर है? माइनस ऑफ Q के बराबर है। सिंस ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, हेंस Q इज इक्वल टू जो भी हमारा मैट्रिक्स है A माइनस ए ट्रांसपोज। Q यही माना है ना, A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये नोट कर लो, देख लो एक बार अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, फाइंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये तो ऊपर वाला ही सवाल है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज और 1/2। तो यहाँ पे कर लो लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे निकाल लो ए ट्रांसपोज। सो 0 A B माइनस ए 0 C माइनस B माइनस C और 0, 3 क्रॉस 3। तो A प्लस ए ट्रांसपोज तो 0 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, दिस इज 0 0 0 0 0 और 0। 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या ही मिलेगा आपको? 0 मैट्रिक्स मिलेगा। एक नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर 3 है। ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का। और दूसरा जो वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको हम Q मान लेते हैं। लेट Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A माइनस ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? 2A 2B 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C और 0। इसमें जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 A B माइनस ए 0 C माइनस B माइनस C और 0, 3 क्रॉस 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो किसी भी मैट्रिक्स को जब ए प्लस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखोगे तो सिमेट्रिक आएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। अब जैसे सपोज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, दूसरा वाला आप खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये लेट ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1 2 क्रॉस 2। तो ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये एकदम से याद कर लेना है बोर्ड के लिए, और थोड़ा अच्छे से लिख देना है। सिंस वी नो दैट यहाँ पे लेट नहीं लिखेंगे, या अच्छा हाँ लेट ही लिखेंगे, नहीं दिया हुआ कुछ तो। सो ये आपको पता हो गया, ठीक है। अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख देंगे कि ये जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो पोर्शन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूरा तो देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समेशन के फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं, वही तो हमारा सवाल भी कह रहे हैं। एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन? अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे निकाल के हमें रखना है। तो ए ट्रांसपोज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 6 6 6 -2। ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 4 -4 और 0। तो a इज इक्वल टू 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी 3 3 3 और -1 3 3 3 -1। ठीक है, ये हो जाएगा 0 2 -2 और 0। तो ए क्या हो गया आपका, ये हो गया। हाँ बस इतना ही पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। फिर से आखिरी में आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ए ही मिल जाएगा। तो एग्जाम में ऐड मत कर दीजिएगा, बस इतना ही पे आंसर आपको बस दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्या है, एक सिमेट्रिक है, दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका। तो ये आप ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमेट्रिक, और ये आपका रहेगा होमवर्क, सेकेंड थर्ड और फोर्थ रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 सिमेट्रिक बताएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 स्क्यू सिमेट्रिक बताएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएगा। तो ए को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ ए
बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बेटा ए ट्रांसपोज भी ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज भी बी के बराबर है। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो लेट पी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। तो पी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यही पढ़ा है अभी हम लोगों ने ऊपर। ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी ए माइनस ए बी। अब जब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस पी के बराबर हो गया। यानी कि पी ट्रांसपोज अगर माइनस पी के बराबर है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, पी जो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का, जिसमें बोला गया इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अल्फा की वैल्यू अपने को बताना है। तो ए ट्रांसपोज बताओ क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आइडेंटिटी के बराबर है। तो कॉस अल्फा मतलब 2 cos अल्फा, दिस विल बी 0 0 2 cos अल्फा 1 0 0 1। तो यहाँ से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या आ गया, 2 cos अल्फा 1 के बराबर। तो cos अल्फा किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर। cos अल्फा 1/2 था, यानी कि अल्फा कौन सा वैल्यू आएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।